जय हो। आपके श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन स्वीकार करें। कोटि कोटि भूरी भूरी आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुदेव। अनंत अनंत का भूरी भूरी आशीर्वाद। हाँ जी, मेरा नाम पूर्णिमा संघी बंसल, मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। और सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ जो मुझे कल हुआ था। त्राटक करते समय मुझे सन्यासी बाबा की आकृति त्राटक करते समय जोत में से निकलती हुई दिखाई दी, और आपकी छवि जो कि मैं बड़े दिल से चाह रही थी, तो मुझे आपकी छवि ऐसे इस तरीके से करते हुए आप मुझे दिखाई दी। हम तो सामने ही बैठे थे फिर भी उसमें देखने की क्या आवश्यकता। हाँ जी, लेकिन वो अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था। अरे वाह। और कल का? हाँ जी, ये कल हुआ था। आज जब आपने बिल्कुल अंधेरा कराया था ना, और अब ब्रह्मांड में आप यात्रा करा रहे थे, तब मुझे कुछ अनुभव हुए। मुझे जैसे इजिप्ट के कुछ आकृतियां दिखाई दी, जैसे उस समय के राजा जो मिस्र सभ्यता में थे, कुछ इस तरीके का मुझे आकृतियां और इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दी। बट कल का जो अनुभव था वो बहुत बहुत अच्छा था। और गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आप ही का बताया हुआ एक प्रसंग जो मैंने एक कथा में सुना था, राम मंदोदरी का संवाद, वो मैंने कृति रूप में लिखा था। तो मैं क्या सुना सकती हूँ सबको? सुनाओ। धन्यवाद गुरुदेव। हमने राम जी के आदर्शों को ही क्यों अपनाया है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था अपने सत्संग में, जो कि मैंने सुना और मैंने उसे एक कृति रूप में एक कविता लिखी है। बचपन में एक हमने श्लोक पढ़ा था, वृत्त्यतनेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। यानी कि अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आपका चरित्र एक बार चला गया तो समझो आप मारे गए। तो हमारे जो आदर्श राम है, उनका चरित्र यही चरितार्थ करता है। तो मैं शुरू करती हूँ। सदगुरु का संदेश अब देऊं तुम्हें समझाए, राम चरित्र हृदय धरो चित्र भले ना ध्याए। मृत्यु की शैया पर रावण आज पड़ा रणभूमि में, वहीं शिला पर बैठे रघुवर ध्यान मगन निज धुनि में। समय निशा का हो आया है, समय निशा का हो आया है, चहूं और सन्नाटा है। हुआ प्रमाणित इस सृष्टि में सबसे बड़ा विधाता है। शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर। शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर, वहीं पीठ पीछे से रघु के एक छाया बढ़ती तल पर। देखी जो छाया नारी की, देखी जो छाया नारी की प्रत्यक्ष सामने बढ़े हुए, बिना मुड़े ही हाथ जोड़कर बोले तत्क्षण खड़े हुए। हे माता हो कौन बताओ, हे माता हो कौन बताओ, कौन प्रयोजन आई हो, गहन रात्रि में यूं इकली क्या जिज्ञासा लाई हो। वाह। मैं साधारण मानव बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ, कौन कष्ट से पीड़ित हो मां जिसको मैं हर सकता हूँ। निज परिचय देकर बोली, निज परिचय देकर बोली, मैं एक अभागिन नारी हूँ, मंदोदरी नाम है मेरा, मृत लंकेश की प्यारी हूँ। नयन नीर फिर भर कर बोली, नयन नीर फिर भरकर बोली, एक जिज्ञासा लाई हूँ, है कौन वीर लंकापति हंता, बस यही देखने आई। वाह, क्या बात। जिस लंकेश के दल बल का, जिस लंकेश के दल बल का तिहलोक में डंका बजता था, चलने पर कंपित हो भूतल रथ स्वर्ग पुष्प से सजता था। देवों का राजा इंद्र भी जिसको जीत कभी ना पाया है, फिर कैसे एक तपस्वी ने यूं उसको मार गिराया है। नेत्र भरे करुणा जल से, नेत्र भरे करुणा जल से फिर मंदोदरी से बोले राम, मैं ही हूं अपराधी आपका, दीजिए मुझे क्षमा का दान। परमात सदा इस सृष्टि में, परमात सदा इस सृष्टि में पापी का अंत सुनिश्चित है। अहंकार वश निज विवेक खो दे तो हार भी निश्चित है। क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो, क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो, किस निष्कर्ष पे पहुंची मां ये मुझको भी समझाओ तो। जान गई हूं गूढ़ रहस्य, जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम। जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम।
इस मन की सब शंकाओं को बस दे दूंगी आज विराम। एक मेरा था पति दशानन, एक मेरा था पति दशानन, पर नारी को हर लाया, खो बैठा बुद्धि विवेक, भूल गया कलुषित माया। वाह। एक तरफ आदर्श राम, एक तरफ आदर्श राम, जो तेज लिए मर्यादा का, निज चरित्र से तोड़ सके जो हर पर्वत भी बाधा का। पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, ऐसा आचरण निभा न पाए देव स्वर्ग में भी रहकर। वाह। इस आदर्श तपस्वी को, इस आदर्श तपस्वी को फिर कौन हरा सकता जग में। मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में, मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में। राम छवि जो हृदय धरे वो हृदय धाम बन जाता है, राम चरित्र जो अपना ले वो स्वयं राम बन जाता है, वो स्वयं राम बन जाता है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर।